नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के दो विधानसभा सीटों, पहला तो दरभंगा का कुशेश्वर स्थान और दूसरा मुंगेर का तारापुर, इन दोनों विधानसभा सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। बता दें, यह उपचुनाव बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि ये उपचुनाव बिहार की राजनीति का एक समीकरण बैठाएगा और इसको लेकर कन्हैया कुमार आगामी 22 अक्टूबर को पटना आ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार पहली बार पटना आएंगे, जहां से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कन्हैया कुमार अपने चुनाव प्रचार प्रसार का आगाज करने जा सकते हैं। बता दें कि यह उपचुनाव के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी 20 अक्टूबर को पटना आएंगे, जिसके बाद उनके तरफ से चुनावी प्रचार प्रसार का बिगुल फूंक दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है, चूंकि गठबंधन में टूट हो गई है। अब कांग्रेस और राजद की राहें अलग अलग हो गई हैं। उन दोनों ने अपनी नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसके तहत कन्हैया कुमार अब पटना की धरती पर कदम रखेंगे, जहां से वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पूरी तरीके से तैयारियों में जुट जाएंगे। बता दें कि सीपीआई से कांग्रेस में गए युवा नेता कन्हैया कुमार 22 अक्टूबर को पटना आ रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार वह पटना आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास ने राजद को कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवारी वापसी की चेतावनी दी है, लेकिन अब तक इसका कोई असर राजद पर नहीं पड़ा है। कुशेश्वर स्थान में मुसहर जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए राजद ने वहां से गणेश भारती को उम्मीदवार बना दिया है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन करना सामूहिक जवाबदेही है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में दोनों सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर से राजद उम्मीदवार के चुनाव लड़ने का फैसला महागठबंधन में शामिल अन्य घटक दलों की सहमति से लिया गया है। सीपीआई, एमएल, सीपीआई और सीपीएम ने राजद को सक्रिय समर्थन देने की घोषणा भी कर दी है। कांग्रेस को भी इस फैसले की जानकारी दे दी गई थी। राष्ट्र पार्टी के रूप में कांग्रेस की अहमियत को राजद स्वीकार करती है, लेकिन बिहार के संदर्भ में राजद की अहमियत भी स्वीकार करनी होगी। राजद ने दावा किया है कि दोनों सीटों पर एनडीए सहित बाकी सभी उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो जाएगा। कांग्रेस नेता आनंद माधव ने कहा है कि राजद को गठबंधन धर्म का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन राजद ने इसे नहीं माना। कहा कि समय बताएगा कि कौन किसकी जमानत जब्त करवाता है, किसकी जीत होती है। इस उपचुनाव के परिणाम आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दशा दिशा तय कर देगा। उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान के गांवों में घूम घूम कर हमने लोगों से बात की थी। वहां स्वर्गीय हजारी के पुत्र खड़े हो रहे हैं, पर उनकी छवि अच्छी नहीं है। इसका फायदा कांग्रेस को मिलना निश्चित है। कन्हैया कुमार युवा नेता है और दोनों जगह हमारे उम्मीदवार भी युवा हैं, इसलिए युवाओं का भारी संख्या में वोट कांग्रेस को मिलने जा रहा है। सिर्फ जाति देखकर किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने का क्या हश्र होता है, ये कुशेश्वर स्थान में भी राजद को पता चल जाएगा। बता दें कि कांग्रेस ने तारापुर से राजेश मिश्रा और कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को प्रत्याशी बनाया है। राजद ने कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती और तारापुर से अरुण शाह को टिकट दिया है। बता दें कि इस उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में टूट होने के बाद अब राजद और कांग्रेस भी आमने सामने हैं। उन दोनों के आमने सामने की लड़ाई चल रही है और जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपने युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस का यह कहना है कि कन्हैया हमारे युवा नेता है और हमने युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिसका असर भारी संख्या पर पड़ेगा और हम दोनों विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करके रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।